हेलो एवरीवन, माय नेम इज नीलमणि श्रीवास्तव और मैं आइसैक कॉस्मिक का डायरेक्टर हूं और मेरे साथ हैं मेरे सन रायन जो 7th क्लास में पढ़ते हैं। आज हम एक बात करने वाले हैं। बेसिस ऑफ दिस कहानी जो आपको दिखाई दे रही है, ऑरिगेमी एंड फिजिक्स, इज बेस्ड ऑन 3 क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन एनएसईपी। एनएसईपी बेटा एग्जाम होता है जो कि फिजिक्स ओलंपियाड के लिए 11th 12th में जब हम बात करते हैं, उसका जो फर्स्ट लेवल होता है उसको एनएसईपी कहते हैं। उस तरह के सवाल उस एग्जाम में पूछे गए 3 सवालों का आंसर वो छोटी क्लास की पढ़ाई से कैसे किया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। सवाल एक बार ये था बेटा, मैं सवाल एक करके डिस्कस करता हूं आपसे। देखिएगा, ये एक हमारे पास एक सिलेंडर था, ठीक है। इस सिलेंडर के बारे में हमें इसकी रेडियस दे रखी है और इस सिलेंडर के इसकी हाइट भी दे रखी है सिलेंडर की, ठीक है। और वो बोल रहा है कि एक इंसेक्ट यहां से, और इस सिलेंडर पे कई सारी वर्टिकल्स लाइनें सब खींच दी गई है पूरी थ्रू एंड थ्रू, पूरे के पूरे सरफेस पे। एक इंसेक्ट है जो ए पॉइंट से स्टार्ट करता है और वो चलता ऐसे है कि हर लाइन को क्रॉस करते हुए चलेगा, हर लाइन को क्रॉस करते हुए घूमता हो, पीछे भी लाइनें क्रॉस करते हुए, और अल्टीमेटली उसको यहां पहुंचना है। समझ में आया? ऐसे क्रॉस करते पूरी सरफेस को क्रॉस करते हुए पीछे वाले साइड में ऐसे पहुंचकर इसको यहां पहुंचना है, इस तरह से पहुंचना है। समझ गए? वर्टिकल लाइन सारी क्रॉस करनी एक बार, चाहे कहीं भी क्रॉस करो, पर इन सबको क्रॉस करते हुए और जहां से स्टार्ट किया उसके टॉप पोस्ट पॉइंट पे पहुंचना है। वो पूछ रहा है कि बताओ उसने कितनी कम से कम डिस्टेंस चलकर ये काम कर सकता है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस पॉसिबल? जो मिनिमम डिस्टेंस चलनी पड़ेगी उसको। हो सकता है कि पहले वो यहाँ पे तरीके उसके पास है, यहाँ जाता फिर यहाँ आता फिर यहाँ आता, ऐसे 50 तरीके। उनमें से एक तरीका उसको चूज करना है। ये वाला है, लेकिन ये वाला कैसे? ये तो अंधा ऐसे, ये कोई भी कब बना दूं क्या कि यही वाला है? हो सकता है ये बनाया हो तो मैंने ये वाला भी तुम्हें लगता। तो तुम्हें क्या ऐसे ये वाला वो वाला क्या होता है ऐसे तो नहीं बता सकते। तो हमें कैसे बनाना पड़ेगा, ये सवाल आया था, ठीक है। एक सवाल आया था, देखते हैं, अभी देखते हैं। एक दूसरा सवाल आया था बेटा, तीनों सवाल है यहाँ आए हुए। एक इंसेक्ट है, फिर से वो एक क्यूब है, ये एल साइड का, सारी साइड्स इसकी एल हैं। इसके एक एंड से, लोअर एंड से स्टार्ट कर रहा है और उसको रेंगते हुए, वो इंसेक्ट है तो रेंगते हुए चलेगा और रेंगते हुए चलेगा और वो रेंगते हुए उसको यहां पहुंचना है, इस पॉइंट पर पहुंचना है। नहीं, कहीं जाने कैसे भी पहुंचो, तुम्हें रेंगते हुए 6 दीवारें बनी हुई है, तुम्हें रेंगते हुए वहां तक पहुंचना है। ऐसे जाए ऐसे। हाँ, ऐसे से देखते हैं, रेंगते हुए यहां पहुंचना है, ए पॉइंट से स्टार्ट करके बी पॉइंट तक। तो सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा? 50 रास्ते, ऐसे जाकर ऐसे जाए पहले, फिर ऐसे चले जाए, या फिर ऐसे कहीं बीच में जाकर ऐसे चला जाए। 50 रास्ते हैं, तो पता नहीं उसमें सबसे छोटा रास्ता कौन सा, ये पता करना है हमें। सीधा भी जा सकते, सीधा उड़ के तो नहीं जा सकता, इंसेक्ट है ना भाई, कमरा है, कमरे की दीवारों से चल के जाएगा। हाँ, ऐसे 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 करके। टेढ़ा मतलब? टेढ़ा मतलब कैसे? यहां से यहां जाए पहले? नहीं, यहाँ से सीधा भी पहुंच। अरे कैसे भी, चंपकलाल, क्यूब है, कमरा है, इस पॉइंट पर हो तुम और उस पॉइंट पे पहुंचना है, सीधे उड़ के कैसे जा सकते हो? इंसेक्ट है, कैसे यही कम ऐसे क्रॉल कर सकता है, क्रॉल कर सकता है ऐसे ना। तो फिर हाँ, मैं बोलूं कि ऐसे जा रहा है, टेढ़ा क्रॉल कर रहा है, फिर यहाँ पहुंचा और फिर वैसे ऊपर की तरफ क्रॉल कर लिया। मतलब पहले तुम कह रहे हो कि तुम यहां से ये कह रहे हो कि इस दीवार से यहां पर, इस दीवार पे कहीं पहुंचा भाई, इस एंड से उस एंड तक पहुंचना है, ठीक। ये दीवारें हैं, 6 दीवारें, कौन सा रास्ता बताओ, क्या करो? यहां से स्टार्ट करो, ऊपर मतलब पीछे की तरफ से देख, यहां से स्टार्ट कर रहा है, उस कॉर्नर पे पहुंचना है, ये 6 दीवारें दिख रही हैं तुम्हें। अब समझ रहे हैं। हाँ बता, कैसे? तुझे क्या लग रहा है कैसा रास्ता? छोड़ो कुछ, बता ना मुझे, कोई नया सीखो। हाँ, बाहर की तरफ से, अंदर की तरफ से चले जाओ, बाहर की तरफ से, बाहर की तरफ से मानो, बाहर की तरफ से जा रहा है। तो फिर पहले मान लो वो इसकी जगह सीधा इधर से इधर पहुंचा और उधर पहुंचा। हाँ, तो वो भी रास्ता छोटा है, इसकी गारंटी थोड़ी है तुम्हारे हिसाब से, कोई गारंटी है क्या? ठीक है, क्लियर है मेरी बात? पक्का? तीसरा सवाल ये है कि ये कौन है, ठीक है। फिर उसमें उस ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है और इसमें कई सारी लाइनें टॉप से ऐसे खींची गई हैं, खूब सारी। इसमें सारी लाइनों को कवर करते हुए इसको घूम के वापस ए पर आना है, घूम कर वापस ए पर आना है। तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी? इसका भी क्या दे रखा है, इसका भी डिस्टेंस दे रखा है, ये यहाँ पर वाला सर्कल, नीचे वाला सर्कल भी एक ऑप्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि नीचे वाले सर्कल में चला जाए। ये हाइट h है और ये रेडियस r है। आपने कहा नीचे वाले सर्कल से सबसे छोटा सबसे तरीका बढ़िया आता है, सब फील हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये r है।
अब ये तीनों सवाल जो आए हुए हैं, इन तीनों सवालों का करने का जो बेसिक फंडामेंटल है बेटा, वो तुमने बचपन में पढ़ा हुआ है। तुम एक बात समझने की कोशिश करो, ध्यान से समझो। अगर मैं तुमसे एक चौथा सवाल देता हूं, सीधा एक प्लेन है, सीधा प्लेन है, कुछ भी नहीं है, कोई घुमाव घुमाव नहीं है, सीधा प्लेन है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचना है। आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन इज द शॉर्टेस्ट रास्ता, हाँ। सीधे शॉर्टेस्ट रास्ता। अब देखते हैं हम ध्यान से। मान लो ये सवाल था पहला, आपको पता है कि आपको पता है, एक पेज लेता हूं मैं तेरा। आपको पता है कि जो सिलेंडर है, रुक जा, सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ये ऐसे था, ऐसे था, ये लाइनें ऐसे खिंची हुई हैं, दिख रहा है कि आपको सिलेंडर में लाइनें खिंची हुई हैं, ऐसे वैसी सेम फोटो है। इस पॉइंट से वहां तक पहुंचना, टॉप मोस्ट पॉइंट पर। अगर मैं इस सिलेंडर को खोल दूं, यानी हमें यहां से यहां पहुंचना है, तो सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा? यही स्ट्रेट लाइन। तो अगर आपने इसको खोल भी सकते हैं, खोल तो नहीं, खोलो नहीं, खोल कर पहले देखो क्या किया, खोला मैंने इसको, देखो इसको खोला, इस तरह से खोला, और फिर मैंने मार्क कर दिया, मैंने अपने दिमाग में खोला और फिर इसको मार्क कर दिया, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये मार्क कर दिया, ठीक है, ये लाइन। अब जब मैंने इसको ऐसे घुमा के जोड़ के सिलेंडर बना लिया, ये ऐसे सिलेंडर बना लिया, अब वो सीधी लाइन नहीं दिखेगी। अब देख रहे हैं आपको कौन से रास्ते पे चलना पड़ेगा उसको? तो वही वाला है, तो वही एक ऐसा रास्ता है, पर इस रास्ते की पहचान करोगे कैसे? इस रास्ते की पहचान इस तरह तो ऐसे ऐसे फोटो बना के तुम्हें दिखाए दो बन सकते थे, पर इस रास्ते की पहचान कैसे करी हमने? इसको मन में सोचा कि अगर ये खुल जाता तो यही सबसे छोटा रास्ता होता, इस तरह से हम पहुंच जाए। तो ये ओलंपियाड में आया हुआ सवाल है, और बचपन तरीका क्या है, वो बचपन में जो तरीका हमने सीखा था उसका, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग कहानी थी। दूसरा सवाल क्या था? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचना है। आपको पता है क्यूब भी खोल के बन सकता है। आपको पता है कैसे बनता है क्यूब? कागज से। हाँ। कैसे? बता आगे बता, किस तरह का शेप में कागज को काटे? थोड़ा सा टेढ़ा है। हाँ कोई बात नहीं, इससे क्यूब बन जाएगा। कैसे? इसको इधर लाए, इसे ऐसे लाए, ये इसे फोल्ड के दीवार, और ये टॉप प्लेट बन गई, और ये साइड से बहुत ही बढ़िया, इस तरह से बन जाता है, ठीक है। अब देख, अब हमें इस दरवाजे को यहां से यहां पहुंचना था। तो अगर तू इस चीज को समझ कि मान ले ये क्यूब है, क्यूब की दो साइड, दो प्लेन ऐसे हैं, हमें इस एंड से यहां पे पहुंचना है, इस एंड से यहां पे पहुंचना है। अगर मैं इसको ऐसे खोल दूं तो यही क्या यहां से यहां पहुंचना था? फिर कौन सा रास्ता होगा सबसे छोटा? यही वाला। फिर हमने ऐसे बना लिया तो हमें पता चल गया कहां से मुड़ना है, तो हमें एक रास्ता मिल गया कि कहां, यहां से इस तरह रोड पे इधर जाओ और फिर ऐसे मुड़ जाओ तो रास्ता हो जाएगा। तो फिर उसमें कैसे जोड़ूं? उसमें वही चीज, अरे भाई इसमें सिर्फ इसको ऐसे घुमा दे, सिर्फ इसको, बाकी को बनाने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचना है, जब ये ऐसे होके खुल के आ जाएगा तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचना है, लाइन, तो ये लाइन हो जाएगी जो काम की है। यही आंसर है। शॉर्टेस्ट पाथ का डिस्टेंस निकाल सकते हो पाइथागोरस लगा के। पाइथागोरस, ऑब्वियसली ये साइड L है, ये L है, ये L है, तो ये 2L हो गई, ये L हो गई, ठीक है। तो कैन यू फाइंड आउट दिस पाइथागोरस साइड? सिमिलरली उस पिछले वाले में पाइथागोरस लगा सकते थे, शॉर्टेस्ट रास्ते की लंबाई। जब इसको खोला था तो जब इसको खोला ऐसे हमने ऐसे सर्फेस सिलेंडर था, इसको जब हमने खोला तो क्या आपको दिख रहा है कि खोलेंगे जब ऐसे खोल दिया तो ये ऐसे सिलेंडर रेक्टेंगल सा बना, जिसकी हाइट तो h हो गई, ठीक है, और इसका ये वाला लेंथ 2 पाई r हो गया। यस, रेडियस थी ना, ये यही ऐसे था, तो ये पूरा सर्कमफ्रेंस था, ये पूरा सर्कमफ्रेंस था। सर्कमफ्रेंस की एरिया की सर्कमफ्रेंस की वैल्यू कितनी होती है? 1 सेकेंड, तो मतलब इस सिलेंडर के ऊपर सर्कल सिलेंडर था, ऐसे ऐसे सिलेंडर था। अब इसे खोलेंगे तो क्या बनेगा? ये सिलेंडर के ये 2 पाई r है, और ये हाइट h है, तो ये 2 पाई r ही तो है ये। बट वो सर्कल कैसे खुलेगा?
यही ये सर्कल ऊपर वाला देख तो सर्कल, ये क्या है तो ऊपर वाला? वाला सर्कल स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि तभी तो ऑरिगेमी पढ़ी है कि कागज से ही मोड़ कर तो सर्कल बना दिया। और लंबा हो जाएगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, अरे ये पहले ये अगर तेरा सिलेंडर जो था, इसमें मान लो सर्कल नहीं ऊपर, सर्कल नहीं तो फिर सिलेंडर क्यों आएंगे? नहीं फिर अगर सर्कल डाल दिया तो फिर और लंबा हो जाएगा ना इसमें। मतलब मैं समझा नहीं, जैसे ये सिलेंडर था, हम्म, ये सिलेंडर था तेरा, ठीक है, ये सिलेंडर ऐसे ही होता है, तो इसका ये जो लंबाई है वो कितनी है? 2 पाई आर, पक्का? और ये हाइट कितनी है? h। जब इसको तू खोलेगा तो h तो यही है और ये 2 पाई आर है, ठीक है। तो ये सीधी लंबाई तो हो जाएगी। तो सीधी लंबाई क्या हो जाएगी? ये वाली। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट करके इसकी लंबाई भी निकाल लेंगे शॉर्टेस्ट पाथ की। ठीक है, ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। तीसरा केस और इंटरेस्टिंग है, ये इसमें वही काम सवाल पूछा गया था। तुझे पता है कोन कैसे बनता है? कोन कैसे बना जाता है? ऑरिगेमी में पढ़ा है? 2 लाइन उसके नीचे कर, नहीं, कोन कागज से Quarter कैसे, of a circle। कागज से कैसे बनाते हैं अभी हमने बताते हैं। कागज से कोन बनाने का तरीका क्या होता है कि आप कोई भी एक सर्कल ले लीजिए, कोई भी एक सर्कल ले लीजिए और उस सर्कल में आप उस सर्कल में कोई भी सेक्टर बना लीजिए, कोई भी सेक्टर बना लीजिए, कोई भी जिस भी साइज का सेक्टर चाहिए, जो भी 2 लाइनें आप खींचिए उन सेंटर से मिलाकर एक सेक्टर बना लीजिए। जैसे तूने ये सेक्टर बनाया बेटा, अब ये जो सेक्टर बनाया है ध्यान से देखना, इस सेक्टर को मैंने यहां से सेक्टर काट लिया, ये सेक्टर मैंने यहां पर, दिस इज द सेक्टर आई एम कटिंग। ये मैं थोड़ी, मेरा क्राफ्ट में हमेशा से खराब था, पर फिर भी चलो, ये सेक्टर मैंने काट लिया, दिस इज द सेक्टर आई हैव, ये मैंने काट के यहां रखा है। इस सेक्टर पे देखना, इस सेक्टर पे मैंने क्या किया, बहुत सारी लाइनें खींच दी यहां पर, इस सेक्टर पे बहुत सारी लाइनें खींच दी ऐसी, बहुत सारी लाइनें खींच दी, ठीक है, ये सेक्टर दिख रहा है। अब इस सेक्टर को अगर आप एंड टू एंड मैच करा देंगे, जैसे ही आप इस सेक्टर का एंड टू एंड मैच कराएंगे, एंड टू एंड मैच कराएंगे, तो ये क्या बन के तैयार हो जाएगा? कोन। तो कोन ऐसे बनता है, एंड टू एंड मैच कराएंगे तो कोन बन के तैयार हो जाता है। तो अब हमें यहां से स्टार्ट करना और इन लाइनों पे घूम के सीधे जाना है यहां तक, पक्का? तो हमने इसको खोल दिया, जैसे इसको खोलेंगे तो क्या वो ऐसा दिखाई देगा? हाँ। ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, मतलब वो हमें ऐसा दिखाई देगा, यूं ऐसा दिखाई देगा। और अगर आप ये दिख रहा है ना आपको, ये ऐसे, इसको ऐसे बंद किया हुआ है, अब इसको खोला, अब हमें यहीं से चलकर ये इसी पॉइंट पे पहुंचना है, ये वापस यही पॉइंट आ रहा है। हाँ। और इन सारी लाइनों को तय करता है, तो इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट तक पहुंचना है। एक आधा, एक आधा मतलब ये वाली सीधी नहीं, तो ये सीधे जाओ ना, तो सीधे, अगर मैं सीधी लाइन खींचेगा तो वो नीचे वाला सर्कल थोड़ी बनेगा। अगर अच्छा, तो हाँ, समझ गया, ये नीचे वाला सर्कल कर देता हूं, तो मैंने, हमारे पास रास्ता आया ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो बच्चों आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला रास्ता सबसे छोटा वाला रास्ता है। इसको जब कोन बनाया, ऐसे जब बनाया, ये जो बनाया, तो ये अब देखो कैसा दिख रहा है, ऐसा गया, ऐसे जाकर ऐसे आया, दिख रहा है क्या आपको? ऐसे जाके दिख रहा है आपको, ऐसे जाकर यूं आया, ऐसे जाकर यूं आया, और ये जो शेप बन रहा है, ये वैसे इलिप्स कहलाता है। इलिप्स, ऐसा तिरछा सा सर्कल, चपटा सर्कल, ये इलिप्स कहलाता है। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया? सीधे यहां से यहां चले जाओ। क्या मेरी बात समझ में आई? सो दिस इज हाउ द ऑरिगेमी वाज यूज्ड इन द क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स। एकदम बहुत आसान था, पर ये 3 स्टैंडर्ड केस हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें शॉर्टेस्ट रास्ता कैसे निकालेंगे। तो अगर पेपर में इसमें क्वेश्चन पूछा, हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम बना के बताना पड़ेगा, तो दोनों ना, दोनों बनाना पड़ेगा कि ये रास्ता ऐसे जाएगा, इसको पहचानने का सबसे छोटा रास्ता ये है, तो इसको पहचानने का शेप ही आएगा। ठीक है, आई होप इतनी छोटी सी बात थी, पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था मुझे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके सामने ये सवाल लेके आऊं। थैंक यू वेरी मच, बाय रहेगा सभी को, एंजॉय योर लाइफ, फाइंड इट एंजॉयबल, बाय 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 बाय।